उनके भी शहादत दिवस है, उनको भी नमन बाबा साहब को, जयपाल सिंह मुंडा जी को। और आज के दिन की सबसे बड़ी बात है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है जो हम बार बार मंचों से कहते हैं कि भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है। हम लोग कहते हैं जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। वो किसकी बदौलत कहते हैं पता है आपको? वो शख्सियत नंदाबाई भील हमारे बीच में बैठी हुई है, उनके चरणों में भी मेरा नमन। साथियों, आज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठी है। जिस नाम के कारण, जिस शब्द के कारण हम गर्व से कहते हैं, हम जगह जगह जाकर नारे लगाते हैं और बड़ी धूमधाम से कहते हैं आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वो मूल मालिक का दर्जा दिलाने वाली कोई है तो वो नंदाबाई भील है। उनके कारण हमको वो तवज्जो मिल पा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। कैलाश वर्सेस अन्य बना महाराष्ट्र राज्य का, उस केस में जो विक्टिम थे वो नंदाबाई भील थे। वो आज हमारे बीच में मौजूद है और उसमें उस जजमेंट में कहा गया है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, बाकी 92% लोग बाहरी लोग हैं, विदेशी आक्रमणकारी लोग हैं। ये कहा गया है उस जजमेंट में। तो जो जमीन है आपकी, ये जमीन को बचाने वाले टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ये हमारे क्रांतिकारी थे और आपका आदिवासी के नाम पे गर्व महसूस करवाने वाली नंदाबाई भील है। उनको याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ता महाराष्ट्र से दादा आए थे, चंद्रकांता जी, और वो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम वो जो सम्मान महाराष्ट्र में मिलना चाहिए था महाराष्ट्र में नहीं मिला, आप लोगों ने दिया। तो मैं दादा को भी कहना चाहता हूँ, ताई को भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये राज्य की सीमाएं हैं, पूरा भारत देश हमारा है, हम भी आपके ही बच्चे हैं। नंदाबाई ताई हमारी भी ताई है, हमारी भी बड़ी बहन है, हमारी भी माता समान है। आप उसकी चिंता ना करें। ये राज्यों की सीमाएं हमको, आदिवासियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बांध नहीं सकती। और आज जिस गाथा को आप लोगों ने स्थापित किया है, सबसे सर्व ये आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए साथियों। कि जो टंट्या भील, जिस टंट्या भील ने लाखों ग्राम सभाएं कर हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को दान में कर दिए थे, अंग्रेजों से छुड़ाकर, साहूकारों से छुड़ाकर अंग्रेजों को दान दे दिए थे, उस टंट्या भील का आज गाथा बिठा दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, इतिहास बन चुका है। ये टंट्या भील आप कहीं नहीं जाने वाले। अभी छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं वहां गया था टंट्या भील के दर्शन करने के लिए, वहां छोटे छोटे बच्चे टंट्या भील का दर्शन कर रहे थे। आप सोचिए कि आज ही से टंट्या भील की विचारधारा उन बच्चों के दिमाग में जाएगी तो आने वाले समय में भी वो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार रहेंगे। इसलिए टंट्या भील का गाथा, बिरसा मुंडा का गाथा, ख्वाजा नायक का गाथा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनका गाथा स्थापित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को जिन्होंने जमीन दिलाई, जिन्होंने हमको रहने के लिए घर दिया, जिसके कारण हम आज खेती में पकाकर कमा के खा रहे हैं, हम उनको नहीं पूज रहे थे, कहीं और घंटी बजाने जा रहे थे, तो सही रास्ते पर हमारे युवा साथी ला रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि वास्तविक हमको अगर किसी को पूजना चाहिए तो हमारे टंट्या भील, हमारे महापुरुषों को पूजना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी समाज की रीति रिवाज रही है, संस्कृति रही है कि आदिवासी समाज अगर किसी की पूजा करता है तो सबसे पहले इस धरती की पूजा करता है ना। धरती की पूजा करे बगैर कोई भी काम हमारा शुरू नहीं होता। और ये धरती के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं वो इस देश के मूल नीति से सीखकर हेलीकॉप्टर भी बने और बाकी की सब चीजें बनी है। इतना महान हमारा समाज है। उससे पहले एक हेलीकॉप्टर भी था, उसका नाम जेरेनिमो था, एक अमेरिका का आदिवासी, उसके नाम से हेलीकॉप्टर बना था। तो आदिवासी समाज में ये खूबियां हैं, उस खूबियों को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ वो रीति रिवाज और संस्कृति को तो हमको संभाल के रखना ही रखना है। और हमको ये जो हमारा जो जमीन है, ये जमीन भी हमको संभाल के रखनी है। और जब नौबत आती है लड़ने की तो हम, मेरी माता बहनों से भी निवेदन है, युवा साथियों से भी निवेदन है कि कंधे से कंधा मिलाकर आप इस जमीन के बचाने की लड़ाई में साथ देना और इस जमीन को जरूर बचाना, क्योंकि ये जमीन ही है तभी आदिवासी समाज जिंदा है। अगर ये जमीन चले जाएगी तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा धन है तो वो जमीन है। और जमीन को बचाने के लिए युवा साथी अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जब टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक जब अंग्रेजों से लड़ते थे, साहूकारों से लड़ते थे, तब भी माताएं बहनें कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती थी। इसीलिए वो हर लड़ाई को जीत जाते थे। और आज देखिए कैसा क्षेत्र है,
यही ऐसा क्षेत्र लग रहा है कि जो पाताल पानी में जैसे खाई है, वाटरफॉल है, ऐसा ही यहाँ पर है। तो इसी जगह पे हमारे पुरखों ने संघर्ष किया और ये जमीन बचाए है, तभी हम लोग यहाँ पर आज रह रहे हैं। तो ये जो टंटा भील है, वो टंटा भील ने हमारे इसी क्षेत्र में बहुत काम किया है, उनको आज आप लोग बिठा दिए हैं। और आज इस कार्यक्रम में माता बहन इतनी संख्या में मौजूद हो, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए साथियों, क्योंकि अधिकतर कार्यक्रम में देखा जाता है युवा साथी रहते, बुजुर्ग रहते हैं, माता बहनें कम दिखाई देती है, लेकिन आज यहाँ पर माता बहनें काफी मात्रा में बैठी हुई है, काफी संख्या में है। मुझे उम्मीद है कि हर लड़ाई को हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीत लेंगे। तो आप लड़ने के लिए तैयार हो ना? आने वाले समय में हो सकता है कि इसको और ज्यादा डेवलपमेंट करें, यहाँ पे बड़े बड़े होटलें खोले और होटलें खोलने के लिए बोले कि भैया तुम तो आदिवासी लोग यहाँ से उजड़ जाओ, चले जाओ, लेकिन हमको नहीं जाना है। होटलें खोलना तो भी आप लोग खोलना, और यहाँ पर कोई बड़ी चीजें बनेगी तो वो भी आप ही लोग बना के आप ही लोग यहाँ पे धंधा करो, कमाओ। क्यों तो हमारी जमीन पर दूसरों को कमाने के लिए दे? ऐसे ही करके हमारी जमीन छीन ली गई। हमारे पास आजादी के समय इतनी सारी जमीनें थी कि लोग ऐसे ही छोड़ देते थे, कहते थे हमसे जमीन नहीं हो, ले तुम इतनी रख लो, तुम इतने रख लो। आज हमारे पास जमीन छोटी छोटी बची है, उस जमीन को हमको बचाने की लड़ाई लड़ना है। ये जमीन बचेगी तो आदिवासी बचेगा। और नंदाबाई ने जो हमारे लिए जो जजमेंट लाए हैं, उस जजमेंट ने बहुत बड़ा काम किया। उस जजमेंट को समझकर, पढ़कर, लोगों को बताकर आप ये करें और शासन प्रशासन से भी संवैधानिक रूप से बात करें, तब हमारी सारी लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हम लोग काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि आपने इस जगह पर पहली बार इस जगह पर आया हूँ, और इस जगह पर जिस जगह पर टंटा भील का गाता बैठा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसी को जन्नत बोलते हैं, इसी को कहते हैं। लोग देखने जाते दूर दूर से, आपके यहाँ भी गांव में लोग इस जगह को देखने आते हैं। आप ऐसी जगह पर रहते हो, इस जमीन को कभी छोड़ना मत।